नमस्कार बच्चों, BKC गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भूगोल की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय नंबर 3 अफवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। तो इसमें है भारतीय अफवाह तंत्र को जल विसर्जन के आधार पर दो समूहों में विभक्त किया जाता है। पहला इसमें है अरब सागर का अफवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसका मतलब ये हुआ कि अरब सागर में बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों का अफवाह तंत्र के बारे में। आगे देखते हैं, उक्त दोनों अफवाह तंत्र को एक जल विभाजक जिसे दिल्ली, कटक, अरावली, सहादरी कहा जाता है के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद है भारत के कुल अफवाह क्षेत्र के लगभग 77% भाग में प्रवाहित नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। मतलब 77% लगभग बंगाल की खाड़ी में जाता है जल। इसके बाद देखेंगे हम हिमालय के अफवाह तंत्र की नदियाँ प्रवाह की दृष्टि से बारहमासी हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये नदियाँ अपने मार्ग में महाखड्डे, वी आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ, जलप्रपात निर्मित करती हैं। गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर ऊंचाई से उद्गमित होती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में स्थित सिंगी खम्बान या शेरमुख 4165 मीटर ऊंचाई नामक हिमनद से है। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज नामक 5 नदियाँ प्रमुख हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमनद से है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हो रहा है? कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमनद से। आगे देखते हैं नर्मदा तथा तापी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटियों में पूर्व से पश्चिम दिशा में की ओर प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदियाँ? नर्मदा और तापी नदी की बात कर रहे हैं हम। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रतिरूप को नदी को प्रवाह प्रवृत्ति रिवर रेजिम कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। इसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नंबर पे दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है वह? दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी की श्रेणी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कृष्णा इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो चौथे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और आगे गंगा नाम से जानी जाती हैं। आगे देखते हैं 6वें नंबर पे शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात कर रहे हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। शिव समुद्रम प्रपात कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है।
इसके बाद देखेंगे 7वें नंबर पे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांगपो या शाम्पो नाम से ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे चंबल नदी कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? मतलब जो चंबल नदी है वो कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो गया? अध्यारोपित। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों का प्रमुख जल विभाजक है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है? पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पश्चिम के दिशा में बहती है। आगे देखेंगे वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है। वृक्षाकार अपवाह तंत्र कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत की नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं। फर्स्ट है इसमें दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ डैश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुगामी। आगे देखेंगे हम कि प्रायद्वीपीय नदियाँ डैश तथा डैश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी हैं? चौड़ी हैं तथा उथली हैं। चलिए आगे देखते हैं, गंगा नदी वास्तव में डैश तथा डैश नदियों का सम्मिलित नाम है। तो आगे भी हमने देखा है कि गंगा किस किस के मेल से बनती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती हैं दोनों? देवप्रयाग में। 4th नंबर पे देखेंगे गंगा नदी का मुख्य स्रोत डैश हिमानी से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमानी सही है इसका मुख्य स्रोत। आगे देखेंगे डैश हुगली तथा मेघना नदी के मध्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा का डेल्टा। गंगा का डेल्टा हुगली तथा मेघना नदी के मध्य स्थित है। 6वें नंबर पर देखेंगे उत्तर भारत की नदियाँ डैश से निकलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम स्थल डैश है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जानापाव। जानापाव कहाँ है? इंदौर के पास में। तो जानापाव की पहाड़ियाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम कोसी नदी को डैश का शोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे 9th नंबर पे नर्मदा नदी डैश घाटी में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा। इसके बाद देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ डैश कहलाती हैं। तो इसे बोला जाता है सदावाहिनी, मतलब कि जो हमेशा बहते रहे, 12 महीने बहती हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही जोड़ियाँ। इसमें फर्स्ट है हमारा शिव समुद्रम प्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम प्रपात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। ये हो जाएगा कावेरी नदी। तो पहले का क्या हो गया करेक्ट सही जोड़ी? स कावेरी। इसके बाद है जोग प्रपात। जोग प्रपात कहाँ बहता है? ये बहता है श्रावती या शरावती नदी
तो ब इसका करेक्ट सही जोड़ी हो गई। इसके बाद है धुआंधार प्रपात। धुआंधार प्रपात कहाँ से किस नदी में है? नर्मदा नदी में है, तो ये थर्ड की करेक्ट सही जोड़ी हो गई। इसके बाद है चूलिया प्रपात। चूलिया प्रपात कहाँ बहता है, किस नदी में है? चंबल नदी में, तो ये फोर्थ की करेक्ट सही जोड़ी हो गई। इसके बाद है बिहार प्रपात। तो बिहार प्रपात कहाँ पे है? टोंस नदी में, तो इसका ये पाँचवें का ई करेक्ट हो गया। इसके बाद है येत्रा प्रपात, जो कहाँ पे है? गोकक नदी में, तो इसका ये सही करेक्ट जोड़ी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सत्य और असत्य बताना है हमें। फर्स्ट है इसमें समांतर अपवाह लंबे पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। समांतर अपवाह लंबे पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है, तो यह करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह क्रम का उदाहरण है। दूसरा क्या हो जाएगा? यह भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे छोटा डेल्टा है, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तो ये क्या है? सत्य बात है। इसके बाद देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में नहीं अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद है चिल्का नदी तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। चिल्का झील उड़ीसा में है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 तापी नदी ज्वार नदमुख बनाती हैं, तो सातवां क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर पर देखेंगे चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, तो ये क्या है? सत्य है। इसके बाद देखेंगे हम भारत की अधिकांश नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लगभग 77% अपवाह तंत्र कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जलप्रपात अधिक बनाती हैं, तो ये क्या है? करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो हमने पहले भी देखा था कि कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेमा युंगडुंग। कहाँ? मानसरोवर के पास। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल लिखिए, तो कहाँ से हुआ नर्मदा का उद्गम? अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ियों से। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। थर्ड क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी तंत्र सबसे बड़ा है। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन झेलम नदी कौन सी नदी घाटी में बहती है? झेलम नदी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। झेलम नदी कहाँ थी? कश्मीर घाटी में बहती थी। इसके बाद है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कोई एक नदी का नाम लिखिए। कहाँ बहने वाली? खंबात की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हमारी नर्मदा नदी हो गई और दूसरी तापी नदी, या जिसे हम ताप्ती नदी बोलते हैं। कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। आगे देखते हैं भारत में रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी का नाम लिखिए। रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी का नाम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। इसके बाद है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस बांध की बात कर रहे हैं हम? हीराकुंड की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। उसके बाद देखेंगे हम 9वां क्वेश्चन किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? मतलब कि
नदी का नाम बताना जिसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये हो गया हमारा किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो ये दोनों आंसर एक ही हो जाएंगे। इसके बाद है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, सुंदरवन का निर्माण करती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानचित्र आधारित क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें भारत की कुछ प्रमुख जलप्रपातों को मानचित्र पर दर्शाना है, जिसमें पहला नाम है जोग जलप्रपात का। जोग जलप्रपात हमने पहले भी देखा है कि कौन सी नदी पर है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात श्रावती या फिर शरावती नदी पर स्थित है। तो इसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ हो जाएगी, कर्नाटक में, यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर का हमारा जोग प्रपात। चलिए आगे देखते हैं क्या है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ कहीं पे है ये चूलिया। ये सेकंड हो जाएगा हमारा। इसके बाद है शिव समुद्रम प्रपात। ये कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे है और इसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे पे है। एक मिनट, ये जोग जलप्रपात को मिटा दे रहा हूँ, ये ऊपर ले दे रहा हूँ मैं। ये जोग हो गया और शिव समुद्रम थोड़ा आगे पे है इससे, दोनों कर्नाटक में ही है। तो ये हो जाएगा शिव समुद्रम प्रपात। ये है कावेरी नदी पे और जोग प्रपात हमारा कौन सी नदी पे है, शिव समुद्रम में। सॉरी, जोग जलप्रपात शिव शरावती नदी पे और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। चूलिया कहाँ पर है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। तो ये क्या हो गया, फोर्थ नंबर हमारा धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गरसोप्पा। गरसोप्पा जलप्रपात को ही हम किस नाम से जानते हैं, जोग जलप्रपात नाम से पहचानते हैं। तो ये हमारा गरसोप्पा और जोग दोनों एक ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फिर मानचित्र में कुछ नदियों को दर्शाना है। तो आप इसको अच्छे से अपने मानचित्र पर उतार लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूँ। जितना ज़्यादा आप इस सारे मैप वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्वेश्चन आपके फिर गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम बताना है मानचित्र पर महानदी। महानदी कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ से होते हुए महानदी उड़ीसा में बह जाती है। तो ये क्या है, महानदी लगभग यहाँ से जाती है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश से होते हुए जाएगी। तो हमारी नर्मदा नदी ऐसी कुछ बैठती है। ये सेकंड है हमारी नर्मदा नदी। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होते हुए लगभग ऐसी बहती है। तो ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ये थर्ड हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये ऐसी बहती है और यहाँ बिहार में मिलकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। और ये जो नदी यहाँ से आई है, ये कौन सी नदी है, ये है कोसी नदी। ये हो गई कोसी नदी हमारा फोर्थ।
इसके बाद लास्ट पे हमारी माही नदी बतानी है हमें कि माही नदी कहाँ बहती है। तो जस्ट ये नर्मदा के ऊपर से माही नदी यहाँ पर बहती है ऐसे। तो ये हमारा 5th हो गया माही नदी। ये वाली जो नदी है ये कौन सी हो गई, माही नदी हो गई। तो हमने 5 नदियों को देख लिया मानचित्र में। पहली हुई हमारी महानदी जो ऐसी बहती है। सेकेंड नंबर पे हमने देखा नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से होते हुए बहती है। कहाँ बह जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी जो लद्दाख में या फिर तिब्बत में जिसे सांगपो नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने कोसी नदी को देखा जिसे हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। और फिर हमने माही नदी को देखा जो गुजरात में बहती है। चलिए बच्चों, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी आपके फिर मानचित्र वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।